नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि नए साल में धुआं उड़ाने वाली गाड़ियों का कैंसिल होगा रजिस्ट्रेशन, लगेगा भारी जुर्माना, तुरंत कर लें ये काम। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने दिया आदेश, 31 दिसंबर तक कर्फ्यू लगा, लागू हुई सख्त पाबंदियां। आगे जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत के किलर ड्रोन मचा देगा तहलका, चीन पाकिस्तान की उड़ी नींद, जरूर जान ले इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 36 घंटे में आएगी बड़ी आफत, इन राज्यों में होगी भारी बारिश, पड़ेगी हांड कपाने वाली ठंड। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस राज्य की सरकार देगी स्कूली छात्रों को निःशुल्क टैबलेट, ऑनलाइन कक्षाएं लेना होगा आसान। आगे विस्तार से जानेंगे इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत ने बॉर्डर पर तैनात किया मार्कोस कमांडो, टेंशन में ड्रैगन, अब भारत कर रहा है खतरनाक तैयारी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सभी रेलवे स्टेशन पर लीजिए कुल्हड़ वाली चाय का मजा, रेल मंत्री ने प्लास्टिक का बैन किए। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हां दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो नए साल में धुआं उड़ाने वाली गाड़ियों का कैंसिल होगा रजिस्ट्रेशन, लगेगी भारी जुर्माना, तुरंत कर लें ये काम। जी हां, प्रदूषण को लेकर सरकार लगातार नियम कड़े करती जा रही है। नए साल में प्रदूषण के नियमों की अनदेखी करना वाहन चालकों को, खासकर कार चालकों को भारी पड़ सकता है। जनवरी 2021 में सड़क में धुआं उड़ाती कारों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी कैंसिल कर दी जाएगी। पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर जुर्माना पहले ही बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जा चुका है। इसलिए जरूरी है कि समय रहते प्रदूषण की जांच करा लें और पोल्यूशन जांच सर्टिफिकेट जारी करवा लें। सरकार ने प्रदूषण जांच केंद्रों पर कंट्रोल करते हुए पूरे सिस्टम को ऑनलाइन किया जा रहा है, जिससे फर्जी प्रदूषण प्रमाण पत्र हासिल कर बचना आसान नहीं होगा। नए सिस्टम में प्रदूषण जांच केंद्र के कर्मचारी डाटाबेस में कार मालिक का मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। इसके बाद डाटाबेस से एसएमएस के जरिए ओटीपी आएगा, तभी प्रदूषण जांच फॉर्म खुलेगा। तय मानक से अधिक उत्सर्जन होने पर रिजेक्ट की पर्ची निकलेगी। इसमें केंद्र हेराफेरी नहीं कर पाएगा। नए सिस्टम से अब अधिक प्रदूषण वाले वाहनों का प्रमाण पत्र जारी नहीं कर पाएंगे। वहीं कमर्शियल वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी रद्द होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है चीन। भारत और बांग्लादेश में सूखे की आशंका। जी हां, दक्षिण एशिया खासकर भारत से सटी बॉर्डर पर चीन लगातार आक्रामक रवैया अपनाए हुए है। अब चीन ने घोषणा की है कि वो जल्द ही तिब्बत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की निचली धारा पर भारतीय सीमा के करीब एक विशालकाय बांध बनाने जा रहा है। ये बांध इतना बड़ा होगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चीन में बने दुनिया के सबसे बड़े बांध 3 जॉर्ज की तुलना में इसे 3 गुना ज्यादा पन बिजली पैदा की जाएगी। चीन के इस विशाल आकार के बांध से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश में सूखे जैसी स्थिति पैदा करने में सक्षम हो जाएगा। ग्लोबल टाइम ने संकेत दिया है कि ये बांध तिब्बत में बनाया जा सकता है, जो भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बेहद पास है। चीन पहले ही ब्रह्मपुत्र नदी पर कई छोटे छोटे बांध बना चुका है। हालांकि नया बांध आकार में महाकाय होने जा रहा है, जिससे भारत और बांग्लादेश में सूखे जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने दिया आदेश, 31 दिसंबर तक कर्फ्यू लगा, लागू हुई सख्त पाबंदियां। जी हां, देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए एक बार फिर से राज्य सरकारें सख्ती लागू कर रही हैं। इसी क्रम में कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। वहीं राजस्थान में भी कोरोना के हालात को देखकर सरकार सतर्क हो गई है, जिसके बाद सरकार ने कोरोना के प्रसार पर नियंत्रण के लिए 1 से 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। सरकार ने कहा है कि घर घर जाकर गठित निगरानी टीमें गहन निगरानी करेंगी। इसके साथ ही सरकार ने यह साफ किया है कि सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान नहीं खोले जाएंगे। ये सभी शैक्षणिक संस्थान 31 दिसंबर तक पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया है कि सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स समेत अन्य भीड़भाड़ वाली जगह बंद रहेंगी। इसके अलावा इस दौरान सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेल, धार्मिक कार्य और बड़े आयोजन की इजाजत नहीं होगी। बता दें कि केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। राजस्थान के अलावा मणिपुर, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी रात का कर्फ्यू लगाया गया है। बता दें कि देश में एक बार फिर से कोरोना के प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते एक बार फिर से पाबंदियां लगाई जा रही है। वैसे दोस्तों, कोरोना को काबू करने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगा देना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत का ये किलर ड्रोन मचा देगा तहलका, चीन पाकिस्तान की उड़ी नींद। जी हां,
कोरोना और लॉकडाउन के बाद भारत अपने हर क्षेत्र को मजबूत कर रहा है। रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सुरक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने भारतीय सेनाओं के लिए बेहद जरूरी एंटी ड्रोन सिस्टम के विकास और उत्पादन की जिम्मेदारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को सौंपी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये एंटी ड्रोन सिस्टम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का भी हिस्सा होगा। इस पोर्टेबल ड्रोन किलर को उनके हर काफिले में मौजूद रखा जाएगा ताकि किसी भी तरह का खतरा ना हो। दरअसल पाकिस्तानी आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर के पार जम्मू कश्मीर में हथियार भेजने के लिए चाइनीज निर्मित कमर्शियल ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। DRDO ने पैसिव और एक्टिव एंट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी विकसित की है जिससे दुश्मन के ड्रोन को निष्क्रिय कर कुछ ही पलों में ध्वस्त किया जा सकता है। इस एंटी ड्रोन सिस्टम की रेंज 2 से 3 किलोमीटर तक है। इसका रडार ड्रोन को ढूंढने के साथ फ्रीक्वेंसी सिग्नल के जरूरी UAV को जांच करता है। दूसरा विकसित विकल्प ड्रोन को स्पॉट करने के बाद लेजर बीम से टारगेट करके तबाह कर देगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 36 घंटे में आएगी बड़ी आफत। इन राज्यों में होगी भारी बारिश, पड़ेगी हांड कपाने वाली ठंड। जी हां, देश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल रहा है। चक्रवात तूफान को गुजर जाने के बाद उसका कई राज्यों में असर दिख रहा है। कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। संभावना है कि बारिश के साथ बर्फबारी भी हो सकती है। बारिश और बर्फबारी के कारण हांड कमाने वाली ठंड पड़ेगी। दक्षिण भारत के कई राज्यों में दिसंबर से भारी बारिश शुरू हो सकती है। अगले कुछ दिनों में तमिलनाडु के तटीय और उत्तरी इलाकों में बारिश हो सकती है। इसके साथ ही दक्षिणी आंध्र प्रदेश और रायलसीमा क्षेत्र में भारी से भारी बारिश हो सकती है। बारिश के कारण भारी नुकसान होने की आशंका है। वहीं उत्तर भारत में हांड कपाने वाली ठंड दिसंबर में पड़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत ने बॉर्डर पर तैनात किया मार्कोस कमांडो। टेंशन में ड्रैगन, अब भारत कर रहा है खतरनाक तैयारी। जी हाँ, चीन के साथ लंबे समय से चल रही तनातनी के बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि मिली जानकारी के मुताबिक भारत ने पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील क्षेत्र के पास अपना सबसे खतरनाक मार्कोस कमांडो को तैनात कर दिया है। खबर के मुताबिक मरीन कमांडो की तैनाती का मकसद ये साफ है कि इन इलाकों में भारत की तीनों सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं। साथ ही साथ इसका मकसद ये भी है कि अत्याधुनिक ठंड के मौसम में भी नौसैनिक कमांडो अपनी ताकतों को दिखा सकते हैं। बता दें कि मार्कोस कमांडो भारतीय नौसेना का सबसे खतरनाक कमांडो है। इसे दुनिया के टॉप सबसे ताकतवर कमांडोज माना जाता है। भारत इस इलाके में वायुसेना के सबसे घातक गरुड़ कमांडो और थल सेना के पैरा स्पेशल फोर्स को भी तैनात कर रखा है। भारत ने ये साफ कर दिया है कि अगर चीन इन इलाकों में कोई भी चालाकी की तो भारत उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। साथ ही साथ भारतीय सेना चीन को मुंहतोड़ जवाब देगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस राज्य की सरकार देगी स्कूल की छात्रों को निःशुल्क टैबलेट, ऑनलाइन कक्षाएं लेने होगा आसान। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए सरकारी स्कूलों के बच्चों को निःशुल्क टैबलेट देने की योजना बनाई है। कक्षा 8वीं से 12वीं तक के सभी वर्गों के छात्र एवं छात्राएं को डिजिटल एजुकेशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के कवायद शुरू कर दी गई है। इस सुविधा से अब सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को भी डिजिटल शिक्षा का लाभ प्राप्त हो सकेगा। सरकार ने बताया कि लाइब्रेरी की तर्ज पर इस योजना में ये टैबलेट विभाग की संपत्ति होंगे जिसे विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाया जाएगा तथा 12वीं पास करने पर विद्यार्थियों को ये टैबलेट स्कूल को वापस लौटाना होगा। इसमें प्री लोडेड कंटेंट के तौर पर डिजिटल पुस्तकों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के टेस्ट, वीडियो और अन्य सामग्री भी रहेगी जो सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रमों के अनुसार होगी तथा कक्षावार होगी। इससे न केवल विद्यार्थियों को घर बैठे ही विभिन्न विषयों की पढ़ाई करने की सुविधा मिलेगी बल्कि अब वो ऑनलाइन क्लासेस और एग्जाम भी दे सकेंगे। दोस्तों, ऐसी योजना पूरे देश में शुरू होनी चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आ गया कोरोना वैक्सीन को लेकर मोदी सरकार का बड़ा प्लान। शुरुआत में वैक्सीन पर 18,000 करोड़ रुपए हो सकता है खर्च। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में जिस तरह से चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ बनते हैं उसी तरह से वैक्सीन के लिए बूथ बनाने का प्लान है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार शुरुआत में वैक्सीन पर 18,000 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है। कोरोना वैक्सीन के एक डोज पर 210 रुपए खर्च आने की संभावना है। माना जा रहा है कि पोलिंग बूथ की तरह टीमों का गठन होगा। ब्लॉक लेवल पर रणनीति तैयार की जाएगी। सरकारी और निजी डॉक्टरों को इस अभियान की विशेष जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही जन भागीदारी के प्रयास के साथ साथ उन्हें जरूरी प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारत में बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया जाता है। यहाँ दुनिया भर की 60% वैक्सीन बनती है और यहाँ आधे दर्जन वैक्सीन निर्माता मौजूद हैं जिनमें दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। इसमें हैरानी की बात नहीं है कि भारत सरकार अरबों लोगों तक कोविड-19 की वैक्सीन पहुंचाने की इच्छा रखती है। भारत की अगले साल जुलाई तक वैक्सीन की 50 करोड़ डोज बनाने और 25 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने की योजना है। अब सभी रेलवे स्टेशन पे लीजिए कुल्हड़ वाली चाय का मजा। रेल मंत्री ने प्लास्टिक कप बैन किए। जी हां, आप जब भी ट्रेन से अगली यात्रा करेंगे तो आपको रेलवे स्टेशन पर कुल्हड़ में चाय पीने का मौका मिलेगा क्योंकि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे स्टेशन पर प्लास्टिक कप को बैन करने का ऐलान किया है जिसके बाद देश के सभी रेलवे स्टेशन पर कुल्हड़ में चाय परोसी जाएगी। आपको बता दें कि 15 साल पहले भी पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने कुल्हड़ में चाय सर्व कराने की शुरुआत की थी जिसका यात्रियों ने काफी आनंद उठाया था। लेकिन कुछ समय बाद ही रेलवे स्टेशनों से कुल्हड़ अचानक गायब होगा और उनकी जगह प्लास्टिक
और पेपर कपों ने ले ली है। ऐसे में रेलवे स्टेशन पर बढ़ते कचरे और प्रदूषण को ध्यान में रखकर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक बार फिर इको फ्रेंडली कुल्हड़ों में चाय बेचने की शुरुआत कराई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अभी देश के लगभग 400 रेलवे स्टेशनों पर कुल्हड़ में चाय दी जा रही है। भविष्य में हमारी योजना है कि देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर केवल कुल्हड़ में ही चाय बिके। ये पहल प्लास्टिक फ्री भारत की दिशा में रेलवे का योगदान होगी। कुल्हड़ पर्यावरण को बचाते हैं और लाखों लोग इससे रोजगार हासिल कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलओसी पे कांपे आतंकी, जाबाज सेना ने की बड़ी कार्रवाई, अलर्ट पर हुआ पूरा श्रीनगर। जी हां, जम्मू कश्मीर में सेना आतंकियों के खिलाफ लगातार एक्शन ले रही है। इस बीच घाटी से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल सेना ने एक खूंखार आतंकी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से घातक हथियार भी बरामद हुए हैं। बताया जाता है कि गिरफ्तार किया गया आतंकी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही सुरक्षा बलों ने जैश के 4 आतंकियों को ढेर किया था। सेना के लगातार एक्शन के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और आतंकी घुसपैठ की साजिशें रच रहा है। हालांकि उसके मंसूबे नाकाम होते जा रहे हैं। इस बीच एक बार फिर सेना ने आतंकी को गिरफ्तार कर दुश्मनों की नापाक इरादों को फेल कर दिया है। सेना ने आज घाटी से जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक हैंड ग्रेनेड और 305 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। दोस्तों, आज की खबरों बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।